तो 11th क्लास का जो हमारा सिलेबस और ब्लूप्रिंट, हम दोनों एक साथ दोनों चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। सीबीएसई इंग्लिश कोर 11th क्लास, 26 मार्क्स हमारे पास है। 10 + 8, 10 + 8, 18। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बोथ आर अनसीन पैसेजेस। अनसीन पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। एक चीज मैं आपको बताऊंगा बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, 11th से ही आप इन दोनों पैसेजेस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। रीजन बीइंग, आगे जाके आपने जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, जितना आपने सीयूईटी देना है, सबके अंदर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आना ही आना है। उसका थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो भी हमारे पास 8 मार्क्स का आता है, जो है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग के अंदर साथ में समरी राइटिंग भी होती है। 5 + 3 मार्क्स रहता है यहां। अब देखिए नोट मेकिंग अगर देखें, I believe that it should be taught to the students from class 4th, 5th, 6th, 7th, लेकिन ये हमारे सिलेबस में आता है क्लास 11th में आकर के। नोट्स आपको टीचर बोलते हैं नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाइए के नाम पे आप पूरे पूरे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो यहां जरूरी है आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स का फॉर्मेटिंग क्या है उसको समझना, और समरी राइटिंग आगे जाकर के ये आपके बहुत काम आती है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जिसके आपको 23 मार्क्स मिलते हैं। ग्रामर है सबसे पहले, इसमें क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग, जिसमें आपका टेंसेस और क्लॉजेस कवर हो रहा है, एंड सेकंड क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। टोटल 7 मार्क्स की वो ग्रामर है जो हम 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक करते आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं 16 मार्क्स के क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। आई बिलीव दैट आपको लाइफ में कुछ आए या ना आए, ये पार्ट बड़े अच्छे से आना चाहिए। इसको समझना बड़ा जरूरी है। क्यों? ये रियल लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं हमारी। इंग्लिश के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर लाइफ में कोई नहीं पूछेगा। आपको क्या पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा हाउ टू ड्राफ्ट द थिंग्स। आपको पोस्टर ड्राफ्ट करना है, आपको इन्विटेशंस ड्राफ्ट करना है, आपको लेटर लिखने हैं, आपको नोटिसेस लिखने हैं, आपको एडवर्टीजमेंट लिखने हैं। तो यू शुड नो हाउ टू राइट दीज थिंग्स। और सबसे बड़ी चीज ये बड़े प्रिसाइसली लिखे जाते हैं, तो वर्ड लिमिट का बड़ा ध्यान रखना होता है। तो यहां पे आपको एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट मिलता है। वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स, 3 मार्क्स का है। बेकअप 1 मार्क्स फॉर्मेट, 1 कंटेंट एंड 1 एक्सप्रेशन। इसके बाद आपका पोस्टर मेकिंग आता है। पोस्टर मेकिंग को अगर हम बात करें, वो भी 3 मार्क्स, 1 + 1 + 1। इसके बाद लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, जिसमें आपकी स्पीच है 120 to 150 वर्ड्स में आपको इसको लिखना होता है, और ये 5 मार्क्स की है, जिसमें 1 मार्क आपको फॉर्मेट के लिए, 2 मार्क्स आपको कंटेंट के लिए, और 2 मार्क्स आपको एक्सप्रेशन के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है डिबेट। डिबेट एंड स्पीच दोनों जो है बेसिकली अगर देखें तो ओरल कम्युनिकेशन के पार्ट है, लेकिन ये आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं, और ये रियल लाइफ में बहुत यूज होते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ के लिखना होता है। और खास बात क्या है, सीबीएसई आपको वर्बल और विजुअल इनपुट दे रहा है। दैट मीन्स यू नीड नॉट टू क्रैम एनीथिंग। जो एक वो फंडा चला आ रहा था ना भाई, 10 क्वेश्चन रट के चले गए और रट करके कर लिए, वो दिन चले गए हैं। यू जस्ट हैव टू रीड आउट द थिंग्स, ड्राफ्ट योर पॉइंट्स एंड राइट इट डाउन। तो ये भी वही फॉर्मेट है, 1 मार्क्स फॉर्मेटिंग, 2 मार्क्स कंटेंट एंड 2 मार्क्स एक्सप्रेशन। इसके बाद हमारा आता है लिटरेचर सेक्शन। अब देखिए लिटरेचर सेक्शन में भी ना आपकी मेहनत बहुत कम हो गई है। अर्लियर यू हैव टू क्रैम द क्वेश्चन आंसर्स एंड देन आफ्टर यू हैव टू राइट। अब देखिए बड़ा सिंपल फंडा है। एक एक्सट्रैक्ट पोइट्री से आएगा 3 मार्क्स का, एक एक्सट्रैक्ट प्रोज से आएगा हॉर्नबिल से 3 मार्क्स का। आपको दोबारा याद दिला दूं, आपकी 2 बुक्स हैं, एक हॉर्नबिल जो आपकी मेन रीडर है, एक सप्लीमेंट्री रीडर है स्नैपशॉट, और उसके बाद एक एक्सट्रैक्ट आएगा 4 मार्क्स का। बेसिकली चॉइस रहेगी, 2 में से एक करना होगा। 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन होंगे, सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 1-2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी रहते हैं। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स ईच। 40 to 50 वर्ड लिमिट है, 30 to 40 वर्ड लिमिट नहीं है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आपके पास आता है स्नैपशॉट से 3 मार्क्स का। उसके बाद आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स ईच। ये हमारे पास वर्ड लिमिट इसकी रहती है 120 to 150 वर्ड्स। इसको हमने ध्यान रखना होता है। ये 11th क्लास का सिंपल सा सिलेबस है। अच्छा, 11th क्लास में एक छोटा सा पॉइंट और रहता है, टाइम हम पे कम रहता है। स्कूल्स के अंदर जुलाई के अंदर क्लासेस शुरू होती हैं, तो उसी हिसाब से इसमें सिलेबस है, ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस
नहीं है, ये छोटा सा हमारा सिलेबस रहता है। इसके अंदर पोइट्री भी है, प्रोज भी है और एक दो प्लेज भी रहते हैं। ठीक है, ये आपका 11th का सिलेबस है। अब इसके बाद हमारे पास आता है क्लास 12th का सिलेबस, उसको भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं इन दोनों को। 12th क्लास का भी सिलेबस का पैटर्न, बस रीडिंग सेक्शन में थोड़ा सा हम चेंज देखेंगे, जहां पे हम पे 22 मार्क्स के 2 पैसेज आ रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इसमें कोई नोट मेकिंग नहीं है। फर्स्ट पैसेज 12 मार्क्स का है, सेकंड पैसेज 10 मार्क्स का है। अब देखिए, ये दोनों पैसेज आपको ना किसी करंट इश्यूज से रिलेटेड मिलेंगे, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि क्या आएगा। आपको एक जर्नल टॉपिक्स होंगे, आप अगर रीडिंग करने की, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ने की हैबिट में होंगे, रिपोर्ट्स पढ़ने की हैबिट में होंगे, डाटाज पढ़ने की हैबिट में होंगे, तो आपको ये पैसेज बड़े अच्छे से समझ में आएंगे। तो आपको सबसे पहले एक्यूमुलेट करनी है हैबिट ऑफ रीडिंग। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सबसे जरूरी है आपके लिए रीडिंग हैबिट, क्योंकि जब तक आप रीड नहीं करोगे, आपको फैक्ट्स नहीं पता होंगे, जो करंट इश्यूज है वो नहीं पता होंगे, तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। और जो क्वेश्चंस होंगे ना, उनके अंदर भी आपको बड़ा अच्छे लेवल के एनालिटिकल पॉइंट्स आएंगे। यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, रीड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली, क्योंकि मिलते जुलते से आंसर्स मिलेंगे। हम आपको करके दिखाएंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। हम आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पूरे देंगे, क्योंकि हमारा जो दूसरा पार्ट रहेगा कंपटीशंस का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। और 11th 12th में बच्चे ये तो सोचते हैं कि भाई ये तो कर ही लेंगे, हम बचपन से करते आ रहे हैं, और इसमें नंबर आपके डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर हम एक अलग से पूरे वीडियोस रखेंगे, पूरी एक सीरीज वीडियोस की देंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। देन वी कम एट क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। अब देखिए, 11th और 12th में थोड़ा सा डिफरेंस है। 550 वर्ड्स की लिमिट के साथ साथ 2 क्वेश्चन हमें मिलेंगे नोटिस के। वहां पे हमने एडवर्टीजमेंट किया था, यहां नोटिस मिलेगा, और दूसरा इनविटेशन एंड रिप्लाईज मिलेगा। अब इनविटेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों, जो आपको मैरिज के कार्ड्स आते हैं वो भी, और ऑफिशियल इनविटेशन आते हैं, इनविटेशन प्रपोजल्स आते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। एक इनविटेशन आना, एक इनविटेशन प्रपोजल आना, ठीक है ना। तो दोनों होते हैं, और उसके रिप्लाईज भी है आपके सिलेबस के अंदर। वर्ड लिमिट सेम 50 वर्ड्स, कंटेंट, फॉर्मेट, एक्यूरेसी, तीनों की मार्किंग बिल्कुल सेम है। बस वहां 3 मार्क्स का था, यहां पे इसको हमने 4 मार्क्स का रखा हुआ है। इसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर्स। अब लेटर राइटिंग अगर हम देखें तो इसके अंदर फॉर्मल लेटर टू एडिटर है हमारे पास, फॉर्मल लेटर टू एडिटर, और दूसरा है एप्लीकेशन फॉर जॉब विद बायोडाटा और रिज्यूम। अब देखिए, एक छोटी सी चीज हम यहाँ डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडाटा एंड रिज्यूम। जनरली हमारे लिए, बच्चों के लिए ना, ये बायोडाटा, रिज्यूम, करिकुलम बीटे सब एक ही जैसा दिखाई देता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अब रिज्यूम वो बंदा देता है जो ऑलरेडी जॉब में होता है, अपने जॉब को फर्दर रिज्यूम कर रहा है। अब बायोडाटा बेसिकली अगर जेनरिक वर्ड देखें तो ये मैरिज के लिए, मैट्रिमोनियल के लिए दिया जाता है, जेनरिक अगर देखें। लेकिन हमारे यहाँ 12th में हम लोग दे देते हैं भाई, सीबीएसई वाले या फिर पेपर सेटर बायोडाटा दे देते हैं। अब बायोडाटा के अंदर यू हैव टू गिव योर हॉबीज, यू हैव टू टेल अबाउट योर रोड फैमिली एंड ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू गिव। बट एक्चुअली यहाँ आपको एक छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स है केवल, तो आपको बड़ा कॉम्पैक्ट में सारी एसेंशियल चीजें देनी पड़ेंगी। जब हम इसके ऊपर आएंगे, एक पूरा टॉपिक लेंगे इसका कि हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन एंड अलॉन्ग विद द रिज्यूम और द बायोडाटा, विल एट दैट टाइम आई विल टेल यू। फिर आता है आपका रिपोर्ट एंड आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा, रिपोर्ट और आर्टिकल में चॉइस रहेगी। अब बेसिकली देखने में तो एक जैसा लगता है, बट दोनों की फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, लिखने का तरीका डिफरेंट है, रिपोर्टिंग विजुअलाइज होती है। अब दोनों में फिर वही पॉइंट आएगा, यू विल गेट द इनपुट्स। आपको वर्बल इनपुट मिल सकती है और आपको विजुअल भी मिल सकता है, यानी ग्राफिकली भी दी जा सकती है। ठीक है, वर्ड लिमिट 122 150 वर्ड है, फॉर्मेट 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का आइडिया है आपका, 2 मार्क्स का कंटेंट एंड 2 मार्क्स स्पेलिंग एंड ग्रामर एक्यूरेसी के साथ में लेते हैं। ये आपका राइटिंग सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। इसमें देयर इज नो ग्रामर। बेसिकली 12th क्लास में अंतर ये है, जो 7 मार्क्स की 11th में ग्रामर थी वो यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे हम आते हैं 40 मार्क्स की लिटरेचर, यानी 50% पेपर तो ऐसा है कि जैसे किसी भी बच्चे को बिठा दो वो दे दे,
और 50% पेपर वो है जो केवल 12th का बच्चा जिसने लिटरेचर पढ़ी है वो भी करेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पोइट्री का एक्सट्रैक्ट मिलना है, 2 में से 1 करना होगा। प्रोज का एक्सट्रैक्ट मिलना है, 2 में से 1 करना पड़ेगा। फ्लैमिंगो जो आपकी मेन कोर्स बुक है, विस्टाज आपकी सप्लीमेंट्री है, अब उसमें भी 2 में से 1 करना होगा। ये तो तीनों आपके 7, 8, 9 ये क्वेश्चन नंबर आपके आ गए, जिसको आप बोलते हो RTC, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद आता है आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन किस चीज पे आता है भाई? शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर जिसमें आपका प्रोज या फिर पोइट्री दोनों में से आ सकता है और 40 to 50 वर्ड्स में आपको इनको आंसर करना है। 5 into 2 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। ध्यान रखिएगा 11th और 12th में थोड़ा सा डिफरेंस है, 2 मार्कर के अंदर भी वर्ड लिमिट 40 to 50 है और 11th में 3 मार्क्स में आपकी सेम वर्ड लिमिट थी, ठीक है ना। इसके बाद आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रोज और पोइट्री। फ्लैमिंगो यानी आप देखिए फ्लैमिंगो 10 मार्क्स, फ्लैमिंगो 5 मार्क्स 15, फ्लैमिंगो 6 मार्क्स, फ्लैमिंगो 4 मार्क्स 10। फ्लैमिंगो पे अगर आप स्ट्रेस देंगे तो आप मैक्सिमम जो है लॉन्ग शेयर फ्लैमिंगो से लेते हैं और फिर एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास विस्टास से भी आता है। तो आपके पास ये सीधा सीधा सा सिलेबस है। अगर लिटरेचर पे आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है तो पहले आप पोइट्री अच्छे से कीजिए और साथ में फ्लैमिंगो साथ साथ कीजिए, उसके बाद आप विस्टास को उठाइएगा, सप्लीमेंट्री रीडर को। हमारे चैप्टर्स सिंपल हैं इसके अंदर, लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। पोइट्री की अगर हम बात करें, माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर टाइगर। एंड विस्टास में अगर हम देखें तो चैप्टर्स 3rd level, The Tiger King, Journey to the End of the Earth, The Enemy, On the Face of It, and Memories of Childhood, जिसमें आपके 2 पार्ट्स हैं, The Cutting of My Long Hair and We Too Are Human Beings। अब देखिए इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है, फाइल आपकी बनाई जाती है उसके अंदर और आपका वाइवा लिया जाता है। स्पीकिंग स्किल्स के लिए आपको ऑडियो विजुअल सुनवाए जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क रहता है आपका। इसके बाद स्कूल अपनी तरफ से इंटरनली 1-2 सब पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन बोर्ड आपको असेसमेंट को इस तरह देता है। ये इंटरनल असेसमेंट होता है जो आपका टीचर इन हाउस लेता है। ध्यान रखिएगा पूरे इंग्लिश के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ड लिमिट। अगर आप वर्ड लिमिट में गड़बड़ करेंगे तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। मेक श्योर दैट यू राइट द आंसर प्रिसाइसली एंड स्ट्रिक्टली टू द वर्ड लिमिट विच इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड अलोंग विद ईच क्वेश्चंस। आई होप ये आपको सिलेबस 11th और 12th इंग्लिश कोर का क्लियर होगा और बहुत आराम से इस चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट।